आप देख रहे हैं हेडलाइन इंडिया न्यूज। अलीगढ़ से बड़ी खबर, धोखाधड़ी का शिकार हुआ युवक। क्लर्क लिपिक की नौकरी का झांसा देकर हर पे 9,50,000 नौकरी न लगने पर युवक ने खटखटाया पुलिस का दरवाजा और की न्याय की गुहार। आगे देखते रहिए खबर। संवाददाता प्रीति शर्मा की रिपोर्ट। किस मामले को लेकर आए? सर, मेरे साथ एक फ्रॉड हो गया है और नौकरी के बहाने कई लोगों ने मेरे साथ फ्रॉड कर दिया है। 9.5 लाख रुपये मेरे से हड़प लिए हैं नौकरी के बहाने। क्या नाम है उन लोगों का? सोनू नाम है, सोनू पुत्र श्रीदेव सिंह बिजौली का रहने वाला है। और 2 लोग जो है मनीष और सचिन, ये बरेली के रहने वाले हैं, जो उसके साथ ही अन्य साथी। सोनू ने सारा पैसा लिया था मुझसे और सोनू ही मेरे को उसमें लाया और इस सोनू ने ही मेरे को जो है लालच दिया। सारे काम किए उसने सोनू ने और सोनू ने ही पैसा हटवाया सारा। तो पैसा एक साथ दिया था? पैसा अकाउंट में दिया है, पैसा नगद दिया है, पैसे का प्रूफ भी है मेरे पास, अकाउंट डिटेल मेरे पास ये है। अभी 1,31,000 रुपये इसके अकाउंट में वापस रह रहा है। ये मैंने दिया है, इसके अकाउंट में डाले हैं फ़ोनपे पे पैसा और ये है। अभी 1,31,000 रुपया शेष रह रहा है और मैंने मुकदमा भी पंजीकृत कराया है। मैं यहाँ पे दोबारा विवेचना के लिए आया था। एक बार जो विवेचना हुई है थाने और जो है सीओ ऑफिस से, वो जो है गलत हुई है थाने से, तो दोबारा मैंने जब कराई है एसएसपी ऑफिस आया तो एक बार मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन दे चुका हूँ 2 सितंबर को। तो दोबारा जब कराने के लिए भेजा है तो अभी तक 1.5-2 महीने में कोई रिपोर्ट दोबारा नहीं प्रेषित की गई है कोर्ट के लिए। और मेरी तारीखें आती हैं तो इसीलिए मैं दोबारा पुनः आया हूँ कि मैं जो है एसएसपी सर के पास आया हूँ कि मेरी जो है विवेचना को संतुष्टिपूर्वक करा के कोर्ट में सेंड किया जाए। उसी के लिए आया हूँ। ये पैसा है और ये लिखित प्रूफ दिए हैं उसने, ये सोनू ने IGRS पे जब मैंने CM पोर्टल पर लिखित में शिकायत दी तो उन्होंने ये खुद कबूल किया आदि क्या पैसा था। और इसने ये भी बताया कि 9 बहाने जो है इसने दिए हैं, एक नाम है अनाउंसमेंट किया है। लेकिन मेरे को नहीं जानता था, राजा को था, राजा मेरे गाँव वाला, वो इससे मिला हुआ है। ये सभी आपस में मिले हैं और जब मुझे 3 महीने के अंतराल में नौकरी लग जाएगी, नौकरी नहीं लगी तो मैंने पैसा इनसे, तो पैसे के लिए भी मैंने कर दिया। मुझे मारने की धमकी दी और मुझे गुमराह किया गया कई महीने। और मुझे ये भी धोखा दिया कि पैसा इस महीने में, हर महीने में 4 वादे 5 वादे हुआ करते थे, लेकिन आज तक कोई पैसा नहीं मिला है। ये लिखित प्रूफ सोनू ने IGRS पे दिया है कि हाँ उसने पैसा लिया है और ये लिखित प्रूफ है उसका। और अकाउंट डिटेल ये है, अकाउंट में गया है पैसा भी, अकाउंट में 1,31,000 शेष बचा है उसके में। अब वो ये कहता है कि मुकदमा भी पंजीकृत करा लो। उसने थाने से कोई FIR होने नहीं दी। मैंने थाने में तहरीर दी थी लगभग 4 महीने पूर्व, फिर उसके बाद छर्रा CO साहब के पास दी थी, वहाँ भी कोई मेरे को निष्कर्ष नहीं मिला। और इसके बाद जब मैंने 156(3) में मुकदमा पंजीकृत कराया और यहाँ से दोबारा विवेचना के लिए थाने के लिए भेजा गया और थाने वालों ने CO ऑफिस भेज दिया गया। CO ऑफिस से अभी तक 1.5-2 महीने के अंदर एक लाइन लिख के नहीं आई कि इस बच्चे का पैसा गया हुआ है। किसी ने भी नहीं लिखा। और जबकि अपराधी खुद कह रहे हैं कि हाँ हमने पैसा लिया है, ये लिखित में है। लेकिन पुलिस विभाग क्यों नहीं कह रहा है, इस बात के लिए मेरे को ये डिसीजन चाहिए पुलिस विभाग से कि क्या आखिर ऐसा क्या है कि एक थाने द्वारा रिपोर्ट लगी थी, उसमें एक दरोगा जी हैं, उन्होंने ये लिखा है, उन्होंने ये लिखा था कि इस लड़के के पास कोई भी साक्ष्य नहीं है और इस वजह से कोई पुलिस कार्रवाई होना प्रतीत नहीं होती है। लेकिन मेरे पास ये अकाउंट डिटेल है, अभी भी अकाउंट में पैसा है और ये सोनू ने खुद लिखित प्रूफ दिया है। IGRS की रिपोर्ट है मेरे पास, सारे कागज़ हैं। ये अकाउंट में गया है पैसा फ़ोनपे द्वारा। अभी शेष पैसा 1,31,000 अकाउंट में बच रहा है। अब सोनू ये कहता है कि मैं इस पैसे को डाल करके मुकदमा खारिज करा दूँगा। तो इस वजह से मैं अनुरोध करता हूँ SSP सर से कि पुनः मेरी विवेचना जो है हो चुकी है कई बार। CO साहब के संज्ञान में मामला है, SO साहब के संज्ञान में मामला है, थाना पाली मुकीमपुर और कोतवाली छर्रा के दोनों के संज्ञान में मामला है। बट उन्होंने कोई प्रोसेस नहीं किया है। प्लीज़ मेरे प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और जो है मेरे मुकदमा में अगर मुझे ये रिपोर्ट यहाँ से मिल जाएगी तो इससे मेरे पैसे की पुष्टि हो जाएगी। बट जबकि इसने दिया है खुद IGRS पर ये रिपोर्ट दी है लगा के कि हाँ मैंने ये पैसा लिया है। ये IGRS की रिपोर्ट है, ये IGRS की रिपोर्ट है। उन्होंने मुझे ये कबूल किया है, अपराधी ने खुद ये लिखा हुआ है इसमें कि मैंने पैसा लिया है और जैसे ही मुझे बरेली से पैसा मिल जाएगा मैं तुरंत वापस कर दूंगा। 2-4 दिन के लिए बोला था 2 महीने पहले, लेकिन चकमा दे जाता है, हर 2-3 दिन बाद बुलाता है मुझे और बेवकूफ़ बना के चला जाता है, कहता है कि हाँ पैसा दूंगा, लेकिन अभी तक कोई पैसा उसने वापस नहीं किया है। इसने इस नौकरी के थ्रू
6 लड़के और भी फंसाए थे। मुझसे कहा है कि 6 लड़के अन्य हैं और ये ऐसा ग्रुप भी चलाते हैं। आरओ की भर्तियां जब आती हैं, इन्होंने मुझे खुद फ़ोन किया था सोनू ने, और ये कहा था आरओ और ARO के लिए भी प्रेरित किया था। तो मैंने साफ कह दिया था कि पहले मैं इस मैटर को देखता हूँ और बाकी होता है। तो मुझे भरोसा नहीं था, तो इसीलिए मैं सारे प्रूफ रिकॉर्ड करता गया उसके, और मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, एविडेंस है मेरे पास सारे, और रिकॉर्डिंग है मेरे पास सारी। 9.5 लाख मैंने पैसा दिया है, उसकी रिकॉर्डिंग है, और इसने अकाउंट में मुझे वापस किया है, वो सारा प्रूफ है मेरे पास, वो सारा प्रूफ है। अगर रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और मुझ पर ये SC के लोग हैं और SC एक्ट लगाने की धमकियां देते हैं मेरे परिवार को, और मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया हूँ, और तब भी मैं अभी उम्मीद लेके आया था, मैंने कि SSP सर के पास मुझे शायद है कि दोबारा मेरी पुष्टि हो जाएगी अगर विवेचना चली जाएगी तो। बट अभी मेरे पास कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और अभी भी ऐसा बोला गया है कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरी रिपोर्ट विवेचना दोबारा जो मैंने कराई है वो कोर्ट में पहुंचेगी या नहीं भी पहुंचेगी। क्या कोई अपराधी किस्म का आदमी है? जी सर, वो अपराधी किस्म का आदमी है। वो पर डे यही काम करता है, एक तरह के गैंग चलाते हैं और पूरा ठग विद्या उनको पास आती है। कहाँ चल रही है ये पूरा अलीगढ़ में सिस्टम में गैंग चल रही है उनकी, और अलीगढ़ से ज्वाइंटेशन है, बरेली में भी गैंग चल रही है उनकी, और ये एक तरह से गैंग का कार्य करते हैं और ये सभी लोगों को पैसा दे करके खरीद लेते हैं। मैंने वकील भी किया था, वकील को भी चेंज कर दिया और फिर मेरे को वकील भी चेंज करना पड़ा है। तो इस वजह से ये पूरी तरह से मैं असहाय हो गया हूँ। राइट नाउ आई एम हेल्पलेस। मेरे लिए कोई मेरी हेल्प नहीं हो रही है, कहीं से भी नहीं हो रही है, इसलिए मैं आया हुआ हूँ। अब मैं आखिर देखता हूँ, अगर अदरवाइज़ नहीं भी होती है तो अब ये केस खारिज कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तुम्हारा जो अकाउंट वाला पैसा है वो देने के लिए तैयार हैं, और उसके बाद ये पैसा डालने के बाद केस को खारिज कराएंगे। मैं अभी मुख्यमंत्री के पास भी जाऊँगा और मैं लखनऊ जा कर के मिलूँगा, और तब ये सारी डिटेल मैं उनको बताऊँगा। मैं यही उम्मीद करता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको जेल भेजा जाए और मुझे मेरा पैसा जो है वापस दिलाया जाए। मैं 2 साल से परेशान हूं, 2.5 साल हो गई, आज लगभग 25-26 महीने हो गए मैं ब्याज भरते भरते परेशान हूं। मैं बहुत थक गया हूं, इनके पीछे भागते भागते कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते परेशान हूँ, SSP दफ्तर के चक्कर लगाते परेशान हूँ। मैं बाड़ौल का रहने वाला हूँ।